नमस्ते मित्रों, टारगेट कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हम जो कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर कर रहे हैं और राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में अपने राजस्थान के दुर्ग कर रहे हैं। और दुर्गों के अंदर अपन ने सबसे पहले जिस दुर्ग की बात की थी उस दुर्ग का नाम है सोनारगढ़। सोनारगढ़ के बाद में अपन ने कर लिया बटनेर, बटनेर के बाद में अपन ने कर लिया बटनेर, बटनेर के बाद में जूनागढ़, जूनागढ़ के बाद में कौन सा हुआ मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ के बाद में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के बाद में तारागढ़, तारागढ़ के बाद में मैगजीन, मैगजीन के बाद में टोटगढ़, टोटगढ़ के बाद में रणथंभौर, रणथंभौर के बाद में आमेर। उससे पहले एक गागरोन भी किया था, गागरोन का किला हो गया। उसके बाद में कल कौन सा किया था, आमेर का हो गया। आमेर के बाद में कल कौन सा किया था, जयगढ़। उसके बाद में नारगढ़। ठीक है, जयगढ़ का निर्माण करता कौन था, मिर्जा राजा जय सिंह। उसके बाद में ईगल की पहाड़ी या चील का टीला के नाम से जानते हैं। इसके उपनाम क्या क्या है? हाँ, 4 तरीके से इसके नाम हैं। इसमें महल बताए थे, कौन कौन से हैं? मंदिर बताए थे, मंदिर बताए थे ना। मंदिर कौन कौन से हैं? आराम मंदिर और सूर्य मंदिर। कौन सी तोप है? जयबान तोप। इसका जयबान तोप का कितना है वजन? 50 टन। और जयबान तोप के गोले का वजन कितना है? 50 केजी। उसके व्यास कितना है और लंबाई कितनी है? 20 मीटर। ठीक है, फिर एक बार इसका गोला चला, कहां पे गिरा? चाकसू में। और कौन सा तालाब बन गया? कोगेलाव तालाब का निर्माण हो गया। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा तोपखाना या पहला तोपखाना कहां पर स्थित है? जयगढ़ के अंदर। और दोनों को कौन जोड़ती है? जय सुरंग। आमेर और जयगढ़, आमेर और जयगढ़ को जोड़ती है जय सुरंग। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप, जो जयगढ़ के अंदर स्थित है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने बात की थी नारगढ़ की। नारगढ़ का निर्माता कौन है? हाँ, 1734। उसके बाद में इसके उपनाम बताए थे, गिरिदुर्ग है, मीठड़ी की पहाड़ी पर स्थित है। इसका प्रवेश द्वार डूंगरपोल, या एक ही बताया था, 2 बताए थे ना? हाँ, डूंगरपोल और नारपोल। इसके उपनाम क्या क्या बताए थे? सुदर्शनगढ़, जयपुर का मुकुट और जनाना क्वार्टर। ठीक है ना, इनके नाम से इनको जाना जाता है। राइट। हाँ, मराठों से आक्रमण से सुरक्षा के लिए इसका निर्माण किया गया था। फिर अपन ने किसकी बात की? फिर बता दे, नारसिंह भूमिया की छतरी स्थित है। इसमें कितने महल है? 9 महल। पहला कौन सा बताया था? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां लक्ष्मी महल। ठीक है, ये बात हो गई अपना आमेर वाले की, अपन ने चर्चा कर ली। अब अपन बात करते हैं लोहागढ़। लोहागढ़ कहां पे स्थित है? भरतपुर में स्थित है। तो लोहागढ़ का निर्माण भरतपुर में स्थित। ठीक है ना। भरतपुर में लोहागढ़ भरतपुर में स्थित है। लोहागढ़, लोहागढ़, भरतपुर, भरतपुर। तो बताओ इसका निर्माता, इसका निर्माता कौन है? लोहागढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है? सूरत सिंह या रुस्तम जी जाट? रुस्तम जी जाट, रुस्तम जी जाट इसका निर्माता होगी। लेकिन अगर पूछ लिया जाए वास्तविक निर्माता, वास्तविक निर्माता, वास्तविक निर्माता कौन है? इस लोहागढ़ का वास्तविक निर्माता कौन है, पता है क्या? सूरजमल,
कौन है वास्तविक निर्माता? सूरजमल। सूरजमल जाट लगभग 1733 के आसपास इसका निर्माण करवाया था। वास्तविक निर्माता। सबसे पहला शासक बताओ भरतपुर का कौन बना था? तो भरतपुर का पहला शासक कौन बना था? गोकुल। कौन बना था? गोकुल जाट। तो सबसे पहला जो शासक बना था भरतपुर का वो कौन बना था? गोकुल। क्योंकि भरतपुर में जाटों का शासन था, तो सबसे पहला कौन बना? गोकुल। गोकुल के बाद में, गोकुल के बाद में बने थे बज्जा। गोकुल के बाद में बज्जा। बज्जा के बाद में राजा राम। बज्जा, बज्जा के बाद में राजा राम। राजा राम, राजा राम के बाद में चूड़ामन। कौन बने थे? चूड़ामन। चूड़ामन। चूड़ामन के बाद में बदन सिंह। चूड़ामन के बाद में बदन सिंह, और बदन सिंह के बाद में सूरजमल। बदन सिंह के बाद में सूरजमल, और सूरजमल के बाद में जवाहर सिंह। सूरजमल, सूरजमल के बाद में जवाहर सिंह। सूरजमल, सूरजमल के बाद में जवाहर सिंह। जवाहर सिंह के बाद में सूरजमल, जवाहर सिंह, बलदेव सिंह, उसके बाद में बलदेव सिंह। बलदेव सिंह, बलदेव सिंह के बाद में बलवंत सिंह। बलवंत सिंह, और बलवंत सिंह के बाद में ब्रजेंद्र सिंह। ब्रजेंद्र। ठीक है। गोकुल, बज्जा, राजाराम, चूड़ामन, मदन सिंह, सूरजमल, जवाहर सिंह, बलदेव सिंह, बलवंत सिंह। ठीक है। बताओ किस प्रकार का दुर्ग है ये? दानवन या पारिक? खाई है इसके चारों तरफ, है ना? तो पारिक दुर्ग की श्रेणी में इसको आता है, तो लिखो हाँ, मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता। इसका मुख्य प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? इसका मुख्य प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? तो इसका मुख्य प्रवेश द्वार लोहिया पोल। मुख्य प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार लोहिया पोल। लोहिया, मुख्य प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? लोहिया पोल कहलाता है। कौन सा दुर्ग है जिसको अजय दुर्ग के नाम से जानते हैं? क्योंकि इसको जीता नहीं गया है। तो राजस्थान का एकमात्र क्या है? ये अजय दुर्ग। तो उपनाम में अपन लिख लो, उपनाम अजय दुर्ग। और पूर्वी सीमा का प्रहरी के नाम से इसको जानते हैं। तो लिखो पूर्वी सीमा का प्रहरी। पूर्वी सीमा का प्रहरी। पूर्वी सीमा का प्रहरी। चलिए आगे। लिखो महल। 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 महलों में पहला लिखो दादी माँ का महल। दादी माँ का महल। किशोरी माँ का महल। दादी माँ का महल, किशोरी माँ का, दादी माँ का महल, किशोरी माँ का महल। उल्टे सुलटे हैं ये सारे।
एक भी सही नहीं है, कोई ऊपर होता है कोई नीचे होता है, पता ही नहीं कौन सा है। उसके बाद में लिखो वजीर कोठी, वजीर कोठी, वजीर कोठी। और एक इसमें जवाहर सिंह ने बनाया था, वो कौन सा था? जवाहर बुर्ज। और जवाहर बुर्ज में क्या होता था इनका? हाँ, इनका राज्याभिषेक किस बुर्ज में होता था? तो जवाहर बुर्ज के अंदर होता था। जवाहर सिंह ने निर्माण किया। जवाहर सिंह किसके बाद में शासक बने थे? सूरजमल के बाद में, ठीक है ना, इससे लिंक हो जाएगा। इस तरह से पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जवाहर बुर्ज का निर्माण किसने किया? जवाहर सिंह ने। और यहाँ पर भरतपुर के राजाओं का राज्याभिषेक होता था, भरतपुर के राजाओं का राज्याभिषेक। भरतपुर के राजाओं का क्या होता था? राज्य। भरतपुर की जीवन रेखा किसको बोलते हैं? कौन सी है? सुजानगंगा। सुजानगंगा नहर किस झील से निकाली गई है? तो मोती झील को क्या बोलते हैं? किसकी? तो फिर उस वो सुजानगंगा को भी बोलते हैं, दोनों को भी थोड़ी बोलेंगे, है ना। मोती झील को बोलते हैं भरतपुर की जीवन रेखा। तो बताओ ये जो मोती झील है, उस मोती झील का निर्माण कौन सी नदी से होता है? मोती झील का जो निर्माण होता है वो कौन सी? रूपारेल। रूपारेल नदी से किसका निर्माण हो गया? मोती झील। और मोती झील से क्या निकाली गई है? तो कहां जाती है? लोहागढ़। समझ में आ गई बात? तो रूपारेल नदी, नदी है रूपा रेल। तो ये रूपारेल नदी आ गई, और इस रूपारेल नदी बहती बहती कौन सी झील बनाएगी? क्या बोलते हैं इसको? मोती झील। क्या बोलते हैं? मोती झील। और मोती झील को भी क्या बोलते हैं? भरतपुर की जीवन रेखा। भरतपुर की जीवन रेखा। और इस मोती झील से क्या निकाली गई है? सुजानगंगा नहर। और ये सुजानगंगा नहर कहां चली जाती है? लोहागढ़ के अंदर चली जाती है। सुजानगंगा नहर लोहागढ़ के अंदर चली जाती है। अब क्या होता है कि 1805 और 1806 के अंदर जसवंत राय होलकर को इन्होंने क्या दी थी? शरण दी थी। और जसवंत राय होलकर को शरण देने के कारण से अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक ने लोहे के गोले दागे थे, लोहे के गोले दागे थे। तो लिखो नेक्स्ट, 1805 और 6 में मल्हार राव होलकर, मराठा था, मल्हार राव होलकर, मल्हार राव होलकर को भरतपुर वालों ने, उस समय शासक तो देखना पड़ेगा कि सूरजमल था या कौन था। 1761 में तो सूरजमल था, पानीपत के युद्ध के समय। 1805 में मल्हार राव होलकर को शरण देने के कारण, मल्हार राव होलकर को शरण देने के कारण, मल्हार राव होलकर को शरण देने के कारण लॉर्ड लेक ने, लॉर्ड लेक ने लोहे के गोले दागे थे, लोहे के गोले दागे थे। भरतपुर पर अधिकार कब हो गया अंग्रेजों का? 1800, यहाँ पे गोले अधिकार नहीं हुआ था पूरा, 1826 में अंग्रेजों का क्या हो गया था? अधिकार हो गया था, ठीक है।
तो अंग्रेजों का अधिकार 1826 के अंदर। तो 1826 में अंग्रेजों का अधिकार हो गया। सबसे नीचा दुर्ग कौन सा है? मिट्टी का दुर्ग भी इसी को बोलते हैं। 1826 में अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1826 में अंग्रेजों का क्या हो गया? अधिकार हो गया। सबसे नीचा दुर्ग, सबसे नीचा दुर्ग, मिट्टी से निर्मित दुर्ग, मिट्टी से निर्मित 1826 में अंग्रेजों का क्या हो गया? अधिकार हो गया। एक दरवाजा है यहां पर अष्ट धातु का। जवाहर सिंह ने 1765 में उस दरवाजे को निर्माण किया था। तो अष्ट धातु का दरवाजा, दरवाजा जवाहर सिंह ने 1765 में लगवाया। अष्ट धातु का दरवाजा लगाने वाला व्यक्ति कौन था? तो जवाहर सिंह ने अष्ट धातु का दरवाजा, हाँ, चोरी करके लेके आया था। है, जीत कर लाया था क्या? ठीक है। हाँ, 1733 में निर्माण करवाया। हाँ, जवाहर सिंह लेके आ गया। ठीक है, क्योंकि 1761 में तो सूरजमल था, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जो मराठे सूरजमल के पास आए थे और बोला था कि आप भी पानीपत के तृतीय युद्ध में शामिल हो जाइए। लेकिन अंग्रेजों मुगलों का कब्जा था दिल्ली के ऊपर, तो सूरजमल ने कहा, मराठे भी चाहते थे कि दिल्ली पर अपना कब्जा हो जाए और सूरजमल भी चाहता था कि दो ही ताकत थी उस समय, मराठे और सूरजमल, दो ही ताकत थी। तो सूरजमल चाहता था कि मेरा दिल्ली पर कंट्रोल हो जाए पूरा का पूरा, और मराठे चाहते थे कि हमारा कंट्रोल दिल्ली पर पूरी तरह से हो जाए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि दोनों के बीच में मतभेद हुआ, इसलिए मराठों को क्या, सूरजमल ने मराठों का सपोर्ट नहीं किया, इसलिए मराठे अकेले जाना पड़ा, ठीक है, लड़ने के लिए। इसलिए बाद में मराठे हार गए, पानीपत का तृतीय युद्ध खत्म हो गया। उसके बाद में अंग्रेजों का क्या हो गया? अधिकार हो गया। क्योंकि 1757 में प्लासी और 1761 के अंदर पानीपत और 1764 में बक्सर, और बक्सर के बाद में तो पूरा खेल ही खत्म हो गया। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से अष्ट धातु का दरवाजा जवाहर सिंह ने 1765 में लगवाया था। अब लिखो बयाना दुर्ग, बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग कहां पे है? भरतपुर में। विजय सिंह ने इसका निर्माण किया 1040 में। विजय सिंह, बयाना दुर्ग, भरतपुर। विजय सिंह ने, विजय सिंह ने 1040 में इसका निर्माण करवाया। 1040 में इसका निर्माण करवाया। इसको किस किस नाम से जानते हैं? बयाना दुर्ग को सोनितपुर, बयाना दुर्ग के उपनाम बताओ। सोनितपुर, बाणासुर, सोनितपुर, बाणासुर, विजय मंदिरगढ़, इसके उपनाम है। सोनितपुर, सोनितपुर, बाणासुर, विजय मंदिरगढ़, विजय मंदिर, सोनितपुर, बाणासुर, विजय मंदिर, उपनाम।
उपनाम में लिखो शोणितपुर, बाणासुर, एक नाम और लिख लो बादशाह दुर्ग। बादशाह दुर्ग, 4 नाम है इसके, शोणितपुर, बाणासुर, विजय मंदिरगढ़ और बादशाह। किस टाइप का दुर्ग है ये? बयाना दुर्ग, गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता बादशाह दुर्ग। चौथा नाम लिख लो बादशाह दुर्ग, और गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, गिरि दुर्ग श्रेणी में आता है। बादशाह दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता। बयाना का प्राचीन नाम क्या है? वादा, वादानक, श्रीपंथ। हाँ, तो उसका प्राचीन नाम ये, बयाना का प्राचीन नाम श्रीपंथ। बयाना दुर्ग का मत करना, बयाना का प्राचीन नाम श्रीपंथ था। बयाना का प्राचीन नाम श्रीपंथ, बयाना का प्राचीन नाम श्रीपंथ था। प्रथम विजय स्तंभ कहां पे स्थित है? किसने बनवाया था? प्रथम विजय स्तंभ का निर्माण बयाना में है, और इसका निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त है। किसने करवाया? समुद्रगुप्त। ठीक है, दूसरा विजय स्तंभ कहां पे स्थित है? दूसरा विजय स्तंभ, मंडोर के अंदर, जोधपुर के अंदर। दूसरा विजय स्तंभ पूछा जाए तो कहां पे स्थित होगा? मंडोर के अंदर। अगर पूछ लिया जाए तीसरा विजय स्तंभ बताओ तो चित्तौड़ वाला। चित्तौड़ वाला कौन सा है? तीसरा है। कितने मंजिल है इसकी? 9 मंजिल। कितने मंजिल है? 9 मंजिल है। चौथा विजय स्तंभ कौन सा है बताओ? चौथा विजय स्तंभ कहां पे स्थित है? जयपुर, जोधपुर, पाली, अजमेर। पाली में। पाली में जगह कौन सी है तो फिर? अहवा। पांचवा विजय स्तंभ कहां पे स्थित है? याद नहीं है क्या? पांचवा विजय स्तंभ जैसलमेर के अंदर स्थित है। ठीक है, कितने विजय स्तंभ है टोटल? 5। तो लिखो प्रथम विजय स्तंभ द्वितीय विजय स्तंभ मंडोर, जोधपुर। तृतीय विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़। चतुर्थ विजय स्तंभ और पांचवा विजय स्तंभ ये तो हो गया जैसलमेर, ये हो गया अहवा। अहवा जगह है पाली के अंदर। अहुवा, अहुवा, अहु
वाह, अहुआ जगह है, हाँ लिख है। खुशहाल सिंह वाला आउआ था और ये अहुआ है, ये अलग नहीं है, ये आउआ है या अहुआ है। अब ये तो पता नहीं कौन सा है, वो उसका नाम खुशहाल सिंह वाला आउआ था और ये नाम मिल रहा है अहुआ। तो ये तो अपन को पूरा आइडिया नहीं है कि भैया वही नाम है या अलग नाम है। यहाँ पे एक उषा मंदिर स्थित है और उषा मंदिर को तोड़कर उषा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। वो किसने किया था? उषा मंदिर था और उषा मंदिर का निर्माण किसने किया? चित्रलेखा ने। उषा मंदिर बयाना के अंदर क्या है? उषा मंदिर, उषा मंदिर बयाना के अंदर है और उसका निर्माण किसने किया? चित्रलेखा ने। और उस उषा मंदिर को तोड़ा था, वो किसने तोड़ा था? मुबारक खिलजी ने। और तोड़कर मंदिर की जगह क्या बनाया? उषा मस्जिद, उषा मस्जिद का उसने निर्माण किया। चले आगे, तो लिखो उषा मंदिर, उषा मंदिर, इसका निर्माण चित्रलेखा, इसका जो निर्माण किया वो किसने किया? चित्रलेखा ने। उषा मंदिर का निर्माण चित्रलेखा ने। मुबारक खिलजी ने तो, चले आगे, उषा मंदिर का निर्माण चित्रलेखा ने किया। चले आगे, इसको तुड़वाकर, उस मंदिर को तुड़वाकर मंदिर को मुबारक खिलजी, पहले आया था जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद में आया था अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद में आया कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक है, तो ये मुबारक खिलजी है। मुबारक खिलजी ने तुड़वाकर क्या? हाँ, वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। आप जिसके बात में सोच रहे हो ना, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश, वो रजिया, बहराम सा, मसूद सा, नासिरुद्दीन बलबल, ये अलग है। वो शासक है। वो जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। आप बात कर रहे हो कुतुबुद्दीन ऐबक की, जिसकी चौगान खेलते हुए, पोलो खेलते हुए जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसका दास था इल्तुतमिश। ठीक है, वो अलग है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने तुड़वाकर उस मस्जिद का निर्माण करवाया। उस मस्जिद का निर्माण करवाया, मस्जिद का निर्माण। एक नाम है भीमलात, ये क्या चीज है? तालाब है या भवन है ना? लाल पत्थर से बना हुआ एक भवन हो गया एक तरह से। तो इसका निर्माण किसने किया था? भीमलात का निर्माण किसने किया था? विष्णुवर्धन ने। एक बात ये पूछी जाती है, भीमलात का निर्माण किसने किया? तो लिख लो भीमलात। और इस भीमलात का निर्माण विष्णुवर्धन ने किया। भीमलात का निर्माण विष्णुवर्धन ने
एक जल महलों की नगरी किसको बोलते हैं? जल महलों की नगरी भरतपुर को बोलते हैं, या भरतपुर के अंदर कोई जगह है उसको बोलते हैं? डीग को बोलते हैं। जल महलों की नगरी किसको बोलते हैं? डीग को बोलते हैं। ठीक है, तो अपन डीग के महल, डीग के महल, डीग यानी जगह है वहां पे भरतपुर के अंदर। तो डीग के महलों का निर्माण किसने किया? डीग के महलों का निर्माण करने वाला व्यक्ति मदन सिंह था। ठीक है, शासकों के बारे में अगर आपको पहले पता है तो कंफ्यूजन नहीं होगा। क्रम से 10 शासक हैं, उन 10 शासकों को याद कर लो। उसके बाद में उन शासकों के आधार पर क्या याद हो जाएंगे? महल याद हो जाएंगे, किसी ने कौन सा निर्माण किया है वो आपको पता चल जाएगा। तो डीग के महल हैं, और डीग के महलों का निर्माता कौन हो गया? मदन सिंह। मदन सिंह से पहले शासक कौन था? चूड़ामन। और मदन सिंह के बाद में सूरजमल। चूड़ामन के बेटे का क्या नाम था? हाँ, द्रोण के किले में रहता था, क्या नाम था? और उसको आक्रमण करने वहां पे कौन गया था? औरंगजेब ने भेजा था क्या? और किसको भेजा था? क्या नाम था उसका? जयसिंह गया था ना? जयसिंह ही बताया होगा। मिर्जा राजा जयसिंह गया था। मिर्जा राजा जयसिंह पहली बार गया था, उसके बाद दूसरे को भेजा था। उसका नाम क्या था? चूड़ामन के बेटे का नाम क्या था? मोहकम सिंह। क्या नाम था? मोहकम। ठीक है, तो इसका निर्माता कौन हो गया? मदन सिंह। ठीक है, उसके बाद में इसमें सूरजमल महल स्थित है। सूरजमल महल स्थित है। डीग को जल महलों की नगरी कहते हैं। डीग को जल महलों की नगरी कहते हैं। डीग को जल महलों की नगरी कहते। डीग को जल महलों की नगरी कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए कौन सा किला जल महल के नजदीक स्थित है, तो डीग, बयाना, जल महल के नजदीक। और आज जयपुर में भी है जैन महल, आमेर मत कर देना। आमेर जहां पर है वो जल महल से बहुत दूरी दूरी पर है। जल महल के नजदीक कौन सा? जल महल कहां पे? जयपुर में भी है, देखा हुआ होगा। जल महल से आगे है आमेर। और अगर पूछ जाए आपका दिमाग ऐसा जल महल तो जयपुर में है, जयपुर में के पास में तो कौन सा हो जाएगा? आमेर। आमेर मत करना। जल महल के नजदीक कौन सा किला है? बयाना, ये याद रखना। जल महल के नजदीक, पीएचडीसी में ही पूछा गया सवाल है ये। जल महल के नजदीक कौन सा दुर्ग है? जल महल के नजदीक, जल महल के नजदीक स्थित भूतिया किला किसको बोलते हैं? भानगढ़ का किला। कहां पे है? अलवर में। निर्माता कौन है? भगवंत दास। भानगढ़ के बारे में तो काफी सारे लोगों ने सुना ही होगा, है ना? वास्तव में क्या है पता नहीं, पर अफवाह बहुत है इस किले की, भानगढ़ के बारे में। कहते हैं इसके अंदर भूत है, ये है वो है, काफी सारी चर्चा इसके अंदर है। तो लिखो भानगढ़ किला अलवर। निर्माता भगवंत दास। भगवंत दास। भानगढ़ दुर्ग अलवर का निर्माता भगवंत दास। देख लो, भूतिया किला कहा जाता है।
भूतिया किला कहा जाता है? भूतिया किला कहा जाता है। इसमें घास कुंड स्थित है, भूतिया किला कहा जाता है। भूतिया किला कहा जाता है? घास कुंड मेहंदी महल इसमें स्थित है। मेहंदी महल, मेहंदीपुर बालाजी तो कहाँ पे है? दौसा में। और इसमें क्या है? मेहंदी महल स्थित। मेहंदी महल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बहानगढ़, ठीक है। मेहंदी महल स्थित है। तो क्या हो गया? तो देख लो, अपन ने पढ़ा लोहागढ़। लोहागढ़, लोहागढ़ के अंदर सबसे पहले शासकों के बारे में पता होना चाहिए। पहला शासक कौन बना? गोकुल। गोकुल के बाद में बच्चा, बच्चा के बाद में राजा राम, उसके बाद में चूड़ामन। उसके बाद अकबर की अस्थियां को कौन वहां से बाहर निकाल कर जला दी थी? सूरजमल ने या राजा राम ने? राजा राम था ना। अकबर का मकबरा कहां पे था? सिकंदरा के अंदर। कहां पे था? सिकंदरा के अंदर अकबर का मकबरा था। वहां पर गोकुल की हत्या उन्होंने कर दी थी, ठीक है। उसके बाद में राजा राम ने अकबर का जो मकबरा था वहां से उसकी अस्थियां निकाल कर वो क्या किया था? जला दिया था, दाह संस्कार कर दिया था एक तरह से, ठीक है। तो उसके बाद में शासक बना बज्जा, बज्जा के बाद में शासक बना राजा राम, राजा राम के बाद में शासक बना चूड़ामन, चूड़ामन के बाद में वो मोहकम सिंह इसका पुत्र ही था। उसके बाद में शासक बना बदन सिंह, बदन सिंह के बाद में शासक बन गया सूरजमल, सूरजमल के बाद में शासक बना जवाहर सिंह, जवाहर सिंह के बाद में शासक बना बलदेव सिंह, बलदेव सिंह के बाद में बलवंत सिंह और बलवंत सिंह के बाद में राजेंद्र सिंह, ठीक है। फिर अपन ने बात की कि इसका निर्माता कौन हो गया? रुस्तम जी जाट। वास्तविक निर्माता कौन हो गया? सूरजमल। किस श्रेणी में आता है? पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। मुख्य प्रवेश द्वार को अपन ने क्या बोला? लोहिया होल। इसके उपनाम दो हैं, एक तो अजय दुर्ग बोल सकते हैं इसको, या इसको क्या बोल सकते हैं? पूर्वी सीमा का प्रहरी के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में महल, तो सबसे पहला महल अपन ने दे देगा दादी माँ का महल, किशोरी माँ का महल, वजीर कोठी और जवाहर बुर्ज। जवाहर बुर्ज का निर्माता कौन हो गया? जवाहर सिंह। इसमें क्या होता है? भरतपुर के राजाओं का राज्याभिषेक, ठीक है। फिर अपन ने बात की कि भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से किसको जाना जाता है? मोती झील। मोती झील में पानी कहां से आता है? रूपारेल नदी से। और मोती झील से कौन सी नहर निकाली गई है? सुजानगंगा नहर, जो कहां पे जाती है? लोहागढ़ के अंदर जाती है। समझ आई बात? उसके बाद में अपन ने किया कि 1805 और 1806 में मल्हारराव होलकर एक मराठा सरदार था, उसको शरण देने के कारण से एक अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक ने लोहे के गोले यहाँ पे दागे थे। फिर अपन ने बात की 1826 में किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का इस पर अधिकार हो गया। फिर सबसे नीचा दुर्ग पूछ ले जाए तो कौन सा हो जाएगा? लोहागढ़। मिट्टी से निर्मित दुर्ग पूछ ले जाए तो कौन सा हो जाएगा? लोहागढ़। और अष्ट धातु का दरवाजा किसने? जवाहर सिंह ने 1765 में लगवाया, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने बात की बयाना दुर्ग की। बयान दुर्ग कहां पे स्थित है? भरतपुर के अंदर, ठीक है। फिर अपन ने बात की विजय सिंह ने 1040 में इसका निर्माण करवाया। किसने? विजय सिंह ने 1040 में। इसके उपनाम चार बताए। पहला अपन ने कहा कि सोनितपुर, दूसरा अपन ने कहा बाणासर, तीसरा अपन ने कहा विजय मंदिरगढ़ और चौथा अपन ने कहा बादशाह दुर्ग की श्रेणी में आता है। फिर अपन ने बात कहा कि कौन सी श्रेणी में ये दुर्ग आता है? तो गिरी दुर्ग की श्रेणी में ये दुर्ग आता है। बयाना का प्राचीन नाम क्या था? तो श्रीपंत बयाना का प्राचीन नाम था। फिर अपन ने बात की प्रथम विजय स्तंभ कहां पे स्थित है? बयाना में। तो निर्माता कौन था? समुद्रगुप्त। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त या श्रीगुप्त? श्रीगुप्त। और वास्तविक संस्थापक?
गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक। और अगर संस्थापक पूछे जाए तो कौन हो जाएगा? श्रीगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में शासक बन गया समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त सेकंड, और चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के बाद में स्कंदरगुप्त। हुणों का आक्रमण किसके समय हुआ था? हुणों का आक्रमण किसके समय हुआ था? स्कंदगुप्त के समय हुणों का आक्रमण हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय हुई थी? विक्रमा किसके समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? कुमारगुप्त के समय। किसके समय हुई थी? कुमारगुप्त के समय। ठीक है, तो ये अपना गुप्त वंश इतिहास में है वो सब बातें। प्रथम विजय स्तंभ बयाना के अंदर, दूसरा विजय स्तंभ मंडोर के अंदर, तीसरा विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर, चतुर्थ विजय स्तंभ अहुआ पाली के अंदर, और पांचवा विजय स्तंभ जैसलमेर के अंदर। ठीक है, फिर अपन ने बात की उषा मंदिर है, इसका निर्माण किसने किया? चित्रलेखा ने। ठीक है, फिर अपन ने बात की उषा मंदिर को तुड़वाया किसने? मुबारक खिलजी ने। और क्या किसका निर्माण कर दिया? उषा मस्जिद का निर्माण कर दिया। यहाँ पे एक भीमताल है, इसका निर्माण किसने किया? विष्णुवर्धन ने। दीक के महल है, इसके निर्माता कौन है? मदन सिंह। सूरजमल महल भी यहाँ पे स्थित है। दीक को क्या बोलते हैं? जल महलों की नगरी बोलते हैं। जल महल के नजदीक ये दुर्ग स्थित है। ठीक है, भानगढ़ कहाँ पे है? अलवर के अंदर। निर्माता कौन है? भगवंत दास, जो क्या बोलते हैं? भूतिया किला भी कहा जाता है। घास कुंड यहाँ पर स्थित है, और मेहंदी महल यहाँ पर स्थित। ठीक है, तो आज के लिए यही। अब एक दो दिन में सारे किले खत्म हो जाएंगे, छोटे मोटे बचे हैं, और महत्वपूर्ण सारे अपन ने कर लिए। ओके, थैंक यू।